नमस्कार दोस्तों, परसेप्शन एक विचारधारा में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के बारे में। दोस्तों, जैसा आप सब लोग जानते हैं, 24 मार्च 2020 से पूरे भारतवर्ष में आपदा प्रबंधन अधिनियम लगा दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी के आदेश के बाद से पूरे भारतवर्ष में लॉकडाउन किया गया और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 लगा दिया गया। दोस्तों, आज हम जानेंगे सरकार के क्या क्या अधिकार होते हैं इस अधिनियम के तहत और ये अधिनियम के तहत सरकार कैसे कार्य करती है। दोस्तों, एक आम इंसान को भी इस अधिनियम के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो दोस्तों, आइए जानते हैं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के बारे में विस्तार से। इस एक्ट को आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 भी कहा जाता है। इसका निर्माण आपदाओं के प्रबंधन के लिए किया गया। ये अधिनियम सन 2005 से भारत में प्रभाव में लाया गया। दोस्तों, सरकार ने कोविड-19 को एक गंभीर महामारी के रूप में घोषित किया है, जिसके कारण 24 मार्च 2020 से पूरे भारत में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 लागू कर दिया गया है। दोस्तों, आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 2A प्रभावित क्षेत्रों को दर्शाती है किस क्षेत्र में आपदा आई हुई है, और इसकी धारा 2D आपदा को परिभाषित करती है कि आपदा या तो मानव निर्मित होगी या कोई प्राकृतिक आपदा होगी जिससे बड़े स्तर पर जान या माल की हानि होती है। तो इस प्रकार की आपदा को यहाँ पर दर्शाया गया है। इसके बाद हम बात करेंगे सरकार कैसे कार्य करेगी इस एक्ट के तहत। दोस्तों, एक प्राधिकरण की स्थापना की जाती है। प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष नियुक्त किए जाते हैं। एक सलाहकार समिति का गठन किया जाता है। सलाहकार समिति सलाह देती है कि किस प्रकार से कार्य को किया जाना है। एक कार्यकारिणी समिति का भी गठन किया जाता है। कार्यकारिणी समिति कार्य को विभिन्न क्षेत्रों में बांटती है, बताती है कि किसको क्या कार्य करना है। उप समितियों का भी गठन किया जाता है और राष्ट्रीय योजनाओं पर भी कार्य किया जाता है। इसके बाद राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान का भी गठन किया जाता है। इस संस्थान में आपदा के लिए रिसर्च की जाती है और आपदा के बारे में जानकारी ली जाती है। इसके बाद राष्ट्रीय आपदा मोचन बल नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स का भी गठन किया जाता है। इसके बाद हम आपदा प्रबंधन अधिनियम की महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे धारा 51 बाधा डालना। दोस्तों, इसके तहत यदि कोई व्यक्ति किसी सरकारी कर्मचारी को उसके कार्य करने से रोकता है या सरकार द्वारा समय समय पर दिए गए दिशा निर्देश, जो सरकार द्वारा गाइडलाइन दी जाती हैं, उनको मानने से इनकार करता है, तो उसे एक्ट की धारा 51 के तहत 1 साल की जेल या जुर्माना से दंडित किया जा सकता है। और यदि उस व्यक्ति के कृत्य से किसी जान या माल की हानि होती है तो उसे 2 वर्ष की जेल या जुर्माना से दंडित किया जा सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे धारा 52 झूठे दावे के बारे में। दोस्तों, इसके तहत यदि कोई व्यक्ति आपदा से पीड़ित नहीं है और वह खुद को आपदा से पीड़ित बताता है और राहत सामग्री प्राप्त करता है तो वह झूठा दावा करता है। ऐसा करने के लिए उसे एक्ट की धारा 52 के तहत 2 वर्ष का कारावास या जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे धारा 53 राहत सामग्री का दुरुपयोग करना। दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति या कर्मचारी राहत के लिए प्रदान की गई सामग्री या धन का दुरुपयोग करता है या खुद के लिए उसका उपयोग करता है या ब्लैक में बेचता है तो वह एक्ट की धारा 53 के तहत 2 वर्ष की कैद या जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। इसके बाद बात करते हैं धारा 54 झूठी अफवाह फैलाना। इसके तहत यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर आपदाओं के बारे में झूठी अफवाह फैलाता है तो वह एक्ट की धारा 54 के तहत 1 साल की कैद या जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। इसके बाद बात करते हैं धारा 55। यह धारा सरकारी विभागों में होने वाले अपराधों से संबंधित है। आगे बात करते हैं धारा 56 सरकारी अधिकारी द्वारा कर्तव्यों का पालन न करना। दोस्तों, इसके तहत यदि कोई सरकारी कर्मचारी या सरकारी अधिकारी सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का या आदेशों का पालन नहीं करता है या अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता है और बिना अनुमति कर्तव्यों का पालन करने से मना करता है तो वह एक्ट की धारा 56 के तहत 1 वर्ष का कैद या जुर्माना से दंडित किया जा सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं धारा 57 के बारे में। दोस्तों, यह धारा अधिग्रहण से संबंधित है। दोस्तों, इस अधिनियम के तहत राष्ट्रीय, राज्य या जिला कार्यकारिणी समितियों को आपदा के समय जरूरत पड़ने पर किसी वाहन या भवन का अधिग्रहण करने का अधिकार प्राप्त होता है। दोस्तों, आपने न्यूज़ में सुना होगा या देखा भी होगा कि सरकार ने इस होटल का अधिग्रहण किया कोविड-19 के दौरान और उसको कोविड-19 सेंटर में बदल दिया गया, या किसी निजी अस्पताल का अधिग्रहण किया या किसी निजी वाहन या एम्बुलेंस का अधिग्रहण किया। दोस्तों, यहाँ पर सरकार ने जो अधिग्रहण किया वह इसी धारा के तहत किया, और यदि किसी निजी वाहन या किसी निजी संपत्ति या संचालक का मालिक ऐसा करने से मना करता है तो वह एक्ट की धारा 57 के तहत 1 वर्ष का कैद या जुर्माने से दंडित किया जा सकता है।
तो ये था आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005। दोस्तों वीडियो से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरीज़ हैं तो कमेंट बॉक्स में आके वो क्वेरीज़ आप पूछ सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों घर पर रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद दोस्तों।